कब्रिस्तान तो इंगित है, लेकिन श्मशान तो कभी अधिकांश लोग अपने जमीन में भी अपने परिवार के लोगों को जलाते हैं। बिहार विधानसभा में आज कब्रिस्तान और शमशान को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। विधानसभा में कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला उठा तो बीजेपी विधायकों ने शमशान की घेराबंदी के लिए नीति बनाने की मांग रख दी। राजद विधायक शमीम अहमद ने सवाल उठाया कि एमएलए फंड से कब्रिस्तान की घेराबंदी की इजाजत दी जाए। कई विपक्षी विधायकों ने भी इसका समर्थन किया। इसके बाद बीजेपी विधायक सदन में खड़े होकर मंदिर और शमशान की घेराबंदी की मांग भी उठाने लगे। राजद और भाजपा विधायक सदन में खड़े होकर मंदिर, कब्रिस्तान और शमशान की घेराबंदी की मांग करने लगे। हालांकि सरकार शमशान और मंदिर की घेराबंदी के मामले पर कन्नी काटती हुई नजर आई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को चलते सत्र में विचार कर जवाब देने का आदेश दिया। दरअसल शमीम अहमद ने सवाल उठाते हुए गृह विभाग से पूछा कि नरकटियागंज में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने की वजह से असामाजिक तत्व गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए कब्रिस्तान की घेराबंदी जल्द से जल्द कराई जाए। इसके बाद सरकार की तरफ से गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार उन स्थानों पर जिला पदाधिकारी के निर्देश का पालन करके तुरंत घेराबंदी के निर्देश देती है जहां पर विवाद या किसी प्रकार की दंगा जैसे मुद्दे भड़काने की आशंका ज्यादा होती है। हालांकि सरकार के जवाब पर विपक्ष के विधायक सहमत नहीं थे और जल्द से जल्द सरकार से प्राथमिकता के आधार पर कब्रिस्तान की घेराबंदी की मांग कर रहे थे। वहीं सरकार के जवाब के बाद बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कब्रिस्तान के साथ साथ शमशान और मंदिर की भी घेराबंदी का मुद्दा सदन में उठाने लगे, जिसके बाद सदन में बीजेपी के दर्जनों विधायक विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए एक साथ खड़े हो गए और शमशान, मंदिर और कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला उठाने लगे। सरकार की तरफ से मंत्री विजेंद्र यादव ने फिर साफ किया कि सरकार के पास अभी ऐसा कोई विचार नहीं है जिसमें कि मंदिर और शमशान की घेराबंदी कराई जाए। मंत्री के जवाब के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ और बीजेपी के विधायक अपनी सीट से खड़े होकर सरकार से जल्द फैसला करने की मांग करने लगे कि कब्रिस्तान की तरह ही शमशान घाटों की भी घेराबंदी कराई जाए। जिस पर मंत्री विजेंद्र यादव ने अपने परिवार की एक कहानी को सुनाते हुए कहा कि मेरे ही परिवार में कई लोगों की मृत्यु होने के बाद मेरे घर के बाहर पोखर के पास ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसे में कैसे शमशान की घेराबंदी हो सकती है? महोदय अब सुनते ही नहीं है तो क्या किया जाए। महोदय, कब्रिस्तान तो स्पेसिफिक जगह पर है, कब्रिस्तान तो इंगित है, लेकिन श्मशान तो कभी अधिकांश लोग अपने जमीन में भी अपने परिवार के लोगों को जलाते हैं। जहाँ घाट है वहाँ तो श्मशान का निर्माण किया ही जाता है, लेकिन जहाँ घाट पर जहाँ नहीं है अपने दरवाजे पर लोग जलाते हैं, वहाँ क्या किया जाए। अब जैसे मान लीजिए, सुन तो लीजिए, सुनिए, बैठे, ये उचित नहीं, बैठे। अब महोदय, मेरे ही परिवार का जितने लोग मरते हैं, हमारा पोखर है उसी के बाहर पर जलाया जाता है, तो वो तो श्मशान नहीं हुआ। तो जहाँ नदी के किनारे जलाते हैं लोग, वहाँ तो श्मशान का निर्माण किया ही जाता है। और कब्रिस्तान के लिए एक बनी हुई है पूरी प्रक्रिया, उसी के तहत उसको किया जाता है। अब कह रहे हैं कि सभी जगह किया जाए। माननीय सदस्य लोग लिख के दें, उस पर विचार किया जाएगा कि सब जगह श्मशान का भी बनाया जाए, देखा जाएगा। माननीय सदस्य बैठ जाइए। इस पर सरकार विचार करके चलते सदन में मंदिर का, श्मशान का, कब्रिस्तान का विधायक के फंड से कार्य कराने के लिए वो अपना जवाब देंगे। चलिए। तो मंदिर दोनों का मैंने मुद्दा उठाया। इसी देश में एमपी फंड से श्मशान को घेराया जा सकता है और शमशान के घेराने के लिए 5 से 10 एमएलए फंड में हम लोग शमशान घेराबंदी करवाते थे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री
क्षेत्रीय विकास निधि बना, उसमें से शमशान को छाट दिया गया। और कब्रिस्तान के बारे में जब प्रश्न आया, और इससे 2 रोज पहले मेरा भी प्रश्न था जिसका भी उत्तर ढंग से नहीं दिया गया था, तो मैंने पुरजोर ढंग से कहा कि जो भी पुराने मंदिर हैं और शमशान हैं उसको भी मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि से घिरवाया जाए। क्या मिला जवाब? विचार करेगी सरकार, घिरवाया जाएगा। अध्यक्ष जी ने कहा कि पास उस मुद्दे को ले लिए हैं और विचारोपरांत इस पर कार्रवाई होगा और हिंदुओं का शमशान और मंदिर का भी घेराबंदी होगा। वहीं सरकार के जवाब के बाद बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित दर्जनों विधायक अपनी सीट से खड़े होकर ये मांग करने लगे कि सरकार इस पर विचार करे, जिस पर विपक्ष के सदस्यों का भी उन्हें साथ मिला। विपक्ष के कड़े तेवर को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने साफ निर्देश देते हुए कहा कि सरकार चलते सत्र में विचार करके ये बात बता दे कि शमशान और मंदिर की घेराबंदी को लेकर क्या फैसला हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष विधायकों का हंगामा शांत हुआ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।